मित्रों नमस्कार, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्र दुष्यंत के बारे में। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं और हमारी वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। और वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक प्रश्नोत्तरी के नाम से वीडियो है और चतुर्थ अंक के नाम से वीडियो गया है, तो वहाँ भी सारांश का वीडियो है, 7 अंकों का सारांश है और 1 से 11 तक का अर्थ भी है, तो वो सब आप देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुष्यंत के जो है चित्रण के बारे में। और यह वीडियो जो रहेगा वो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए और बीए के छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुष्यंत के जो क्या क्या मुख्य जो है हेडिंग पड़ेगी, क्या क्वालिटीज़ हैं। तो पहला है धीरोदात्त नायक। दुष्यंत जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं और दुष्यंत की कोटि है धीरोदात्त। तो दुष्यंत जो है वो धीरोदात्त नायक हैं। तो पूर्ववंशी दुष्यंत शाकुंतलम के नायक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की जो नाटक है, और वह एक राजर्षि भूपति हैं और नायक के लिए अपेक्षित प्रायः सभी गुण उनमें विद्यमान है। नायक के 4 भेद होते हैं, इन 4 कोटियाँ हैं धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। उनमें धीरोदात्त नायक महाबलशाली, शोक क्रोधादि से अभिभूत न होने वाला, अति गंभीर, क्षमाशील, आत्मश्लाघा न करने वाला, स्थिर प्रकृति, विनय से अहंकार को दबाने वाला तथा दृढ़व्रत यानी प्रणपालक होता है। तो अब इसका लक्षण क्या दिया गया है तत्रूपक में, वो भी देख लेते हैं। महासत्तो अति गंभीरः, क्षमामान विकथनः, स्थिरो निगूढ़ाहंकारो, धीरोदात्तो, ये धीरोदात्तो, दृढ़व्रतः, ये दशरूपक द्वितीय प्रकाश में लक्षण बताया गया है। तो अब राजा दुष्यंत जो है वो शास्त्रीय दृष्टि से धीरोदात्त कोटि के नायक हैं, क्योंकि वह धीरोदात्त नायक के लिए अपेक्षित सभी गुणों से समन्वित है। श्रृंगारी दृष्टि से यदि देखा जाए तो दुष्यंत अनुकूल दक्षिण नायक हैं, क्योंकि शकुंतला के प्रति अगाध प्रेम के होते हुए भी वह अपनी अन्य हंसपदिका और वसुमती रानियों को रुष्ट नहीं करना चाहता। अगला है आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौंदर्य से युक्त। आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौंदर्य से युक्त। तो अतिशय सौंदर्य से मंडित नवयुग दुष्यंत के व्यक्तित्व में सहज आकर्षण एवं प्रभाव है। उसके दर्शन मात्र से ही यत्रा कृतिस्तत्र गुणा बसंती की उक्ति को स्मरण करती हुई दर्शक मंडली उसके उदात्त गुण का अवबोध कर लेती है। नगर वातावरण से सर्वथा दूर निर्विकार तपोवन में पालित पोषित तापस कन्याएं भी उसके दर्शन मात्र से हठात प्रभावित एवं आकृष्ट हो जाती हैं। दुष्यंत को देखकर प्रेमवदा की उत्सुकता सहसा मुखरित हो जाती है। अनसूये वो कहती है अपनी सखी अनसूया और प्रेमवदा जो सहेलियां हैं शकुंतला की, तो कहती है प्रेमवदा अनसूये कान खल्वेश चतुर गंभीरा करती है मधुरम प्रियम आलपन प्रभावानी लक्ष्यते कर्मदुहिता शकुंतला। तो दुष्यंत के प्रथम दर्शन से ही उसके प्रेम पास में बध जाती है और बाद में तिरस्कार की अग्नि परीक्षा में विचलित नहीं होती। षष्ठ अंक में मेनका की सखी सानुमति जब दुष्यंत को देखती है तो तिरस्कार से अपमानित होने पर भी दुष्यंत के वियोग में संतप्यमाना शकुंतला के अलौकिक एवं दिव्य प्रेम के औचित्य को स्वीकार करती है। स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानिता अपि अस्य कृते शकुंतला क्लाम्यतीति सानुमति की उक्त प्रशस्ति दुष्यंत के गरिमामय व्यक्तित्व तथा आकर्षक सौंदर्य की भव्यता का बोध कराती है। दुष्यंत के महनीय व्यक्तित्व एवं अलौकिक सौंदर्य से आबाल वृद्ध प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वह नर हो या नारी। तृतीय अंक में कण्व का शिष्य राजा दुष्यंत के प्रभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, क्योंकि उसके आश्रम में प्रविष्ट होते ही उसके आश्रम के सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। अहो महानुभावः
पार्थिवो दुष्यन्तः यत् प्रविश्य मात्र एवाश्रमे तत्र भवति निरुपद्रवाणि न कर्माणि संप्रवृत्तानि। तो सप्तम अंक में तपः पूत काश्यप यानी मारीच के निर्विकार हृदया वृद्धा धर्मपत्नी दाक्षायणी, और दाक्षायणी का नाम अदिति भी है, वे दुष्यंत के भव्याकृति एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती। संभावनीय अनुभावास्याकृति है। वृद्ध ब्राह्मण कंचुकी तो विरह वेदना से पीड़ित होने की दशा में भी अपने स्वामी दुष्यंत की रमणीयता एवं नयनाभिरामता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। अहो सर्वासु अवस्थासु रमणीयात्म आकृति विशेषाणाम एवं उत्सुको अपि प्रिय दर्शनो देवः। अगला देखते हैं, अगली विशेषता क्या है दुष्यंत के चरित्र की। महावीर एवं योद्धा, क्षत्रिय राजा के अनुरूप दुष्यंत पराक्रमी एवं योद्धा है। शाकुंतल के प्रथम अंक में जब वह रथारूढ़ होकर धनुष के प्रत्यंचा पर बाण का संधान किए हुए मृग का अनुसरण करता है तो सारथी उसके सारथी को ऐसा प्रतीत होता है मानो पिनाक धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का संधान किए हुए भगवान शंकर ही मृग का पीछा कर रहे हैं। मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। अनवरत धनुष के प्रत्यंचा पर बाण का संधान करने तथा आश्रम तथा अथक परिश्रम के कारण दुष्यंत का शरीर अत्यंत कठोर एवं पुष्ट हो गया है। तभी तो सेनापति को वह पर्वत पर विचरण करने वाले अति बलशाली गजराज की भांति प्रतीत होते हैं। गिरिचर इव नागः प्राणसारम विभर्ति। दुष्यंत के वीरता एवं अमित शौर्य से राक्षस जगत भी इतना भयभीत है कि उसे राक्षसों के वध के लिए बाण संधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्यंचा के टंकार मात्र से राक्षस संबंधी विघ्न बाधा दूर हो जाती है। तीसरे में आया है, तीसरे अंक का पहला श्लोक है, का कथा बाण संधाने जा शब्दे नैव दूरतः और हुंकारेणेव धनुषः स ही विघ्नान पोहति। उसे अपनी शक्ति एवं अदम्य शौर्य पर इतना विश्वास है कि वह विदूषक के साथ सैनिकों को राजधानी भेज देता है और अकेले ही आश्रम की रक्षा का भार वहन करता है। मानव लोक ही नहीं देवलोक को भी दुष्यंत की वीरता पर पूर्ण विश्वास है। दैत्यों के साथ युद्ध होने पर देवता या तो इंद्र के वज्र पर भरोसा करते हैं या दुष्यंत के अधिज्य धनुष पर। आशंसन्ते समितिषु सुरा बद्ध वैराही दैत्यैः अस्याधिज्ये धनुषि विजयम पौरहूते च वज्रे। दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र उसे बुलाते हैं तथा उसके अद्भुत पराक्रम से इतना प्रभावित होते हैं कि उसे अर्धासन देकर उसके गले में मंदार माला पहनाते हैं। मंदार माला हरिणा पिनद्धा। दुष्यंत के शौर्य एवं अतुलित पराक्रम से प्रभावित होकर मारीच को भी दुष्यंत के लिए निम्नांकित प्रशस्ति पत्र देना ही पड़ता है। दाक्षायणी पुत्रस्य ते रणशिरस्य यम अग्रयायी दुष्यंत इत्यभितो भुवनस्य भर्ता चापेन यस्य विनिवर्तित कर्म जातम और तत्कोटिमत कुलिशम आभरणम मघोनः। मातली द्वारा आक्रांत माढ़व्य की पुकार सुनकर वह तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़ता है और तिरस्करिणी अर्थात अदृश्य होने की विद्या द्वारा छिपे हुए मातली को भी अपने बाण का निशाना बनाना चाहता है। यो हनिष्यति वध्यम त्वाम रक्षम रक्षिष्यति द्विजम। यो हनिष्यति वध्यम त्वाम रक्षम रक्षिष्यति द्विजम। हंसो ही क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्ज्यत्यपः। दुष्यंत का उक्त कथन धनुर्विद्या में उसके नैपुण्यातिशय का द्योतक है। अगला है
आदर्श राजा। दुष्यंत एक ऐसा राजा है जिसमें न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता एवं कर्तव्यपरायणता कूट कूट कर भरी है। उसके राज्य में कोई उद्दंडता एवं कुकर्म करने का साहस नहीं करता। प्रजा के प्रति उसका वात्सल्यपूर्ण भाव है और उसका पालन वह अपनी संतान की भांति करता है। प्रजाः प्रजाः स्वाइव तंत्रयित्वा। वही पीड़ितों की रक्षा में सदा तत्पर रहता है। उसके शस्त्र का उपयोग निरपराधों को पीड़ित करने के लिए शक्ति परिश्रम पर पीड़नाएं नहीं होता, अपितु निसहायों की रक्षा में होता है। आश्रम में जब एक तपस्वी आश्रम की मृग को मारने का आर्तत्रयाणाम वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी यह कहकर निषेध कहता है, तब वह तुरंत धनुष पर से बाण उतार लेता है। उसके राज्य में अन्यायियों एवं कुपथगामियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वह सदा उन्हें नियंत्रित करता रहता है। नियमयसि विमार्ग प्रस्थितानात् दंडः अप्रशमयसि विवादम कल्पसे रक्षणाय। तो नियमयसि विमार्ग प्रस्थिनात् दंडः और अप्रशमयसि विवादम कल्पसे रक्षणाय। वह जनता जनार्दन की सेवा के लिए कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं करता। स्वसुख निरभिलाषः खिद्यते खिद्यसे लोकहेतोः। स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः। वह राजा के पद को भोग का नहीं अपितु योग का साधन मानता है। वह सिंहासनारूढ़ होते हुए भी एक निर्लोभ मुनि की भूमिका निभाता है। वस्तुतः वह एक साथ मुनि और राजा दोनों हैं। अस्यापि दाम स्पृशति वशिनाश्चारण द्वंद्वगीतः। अस्यापि दाम स्पृशति वशिनाश्चारण द्वंद्वगीतः। अपुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। वह अपनी प्रजा का शोषण नहीं अपितु पोषण करता है और उनके पोषण के हेतु ही उनसे कर ग्रहण करता है। तपस्वियों से कर ग्रहण की बात चलने पर वह कहता है कि अन्य प्रजा द्वारा दिया गया कर तो विनश्वर है और ये तपस्वी तो अपनी तपस्या के षष्ठांग भाग को जो कर के रूप में देते हैं वह सर्वथा अविनश्वर है। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षय तद्धनम। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षय तद्धनम। और तपः षड्भागमक्षयं ददाति अरण्यकाहिनः। तपः षड्भागमक्षयं ददाति अरण्यकाहिनः। दुष्यंत न्यायप्रिय शासक है और प्रतिदिन न्याय संबंधी कार्यों में संलग्न रहता है। अस्वस्थ या अन्यत्र कार्य में व्यस्त होने पर अपने अमात्य पर न्याय करने का भार सौंपता है। फिर भी न्याय के प्रति स्वयं दत्तचित रहता है। शासक होते हुए भी उसमें लोभ नाम मात्र का नहीं है। संतानहीन धर्ममित्र के मरने पर उसकी संपत्ति को वह राजकोष में अधिगृहित कर सकता था, पर उसे संपत्ति को अर्थात जो धर्ममित्र की संपत्ति थी तो धर्ममित्र के गर्भस्थ शिशु को देने का आदेश देता है। ननु गर्भः पितृयं रिक्तमर्हति अर्थात प्रजाजन के प्रति जो है उसका सहज और वात्सल्यपूर्ण प्रेम उस समय पराकाष्ठा पर पहुंचता है जब वह अपने को संतानहीन प्रजाजन को आत्मीय जन घोषित करवाता है। येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बंधुना। येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बंधुना। और स पापाद्रिते तासाम दुष्यन्त इति घोष्यताम। स पापाद्रिते तासाम दुष्यन्त इति घोष्यताम। इस प्रकार दुष्यंत एक प्रजापालक, न्यायप्रिय, कुशल प्रशासक, कर्तव्यपरायण और आदर्श राजा के रूप में हमारे सामने आता है। अगला है वात्सल्य प्रेमी। समाज सेवी होते हुए भी दुष्यंत के हृदय में संतान के प्रति अगाध स्नेह एवं वात्सल्य भाव है। वियोगावस्था में आपन्न सत्वा शकुंतला की स्मृति उसे बेचैन कर देती है। संरोपिते अप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा। संरोपिते अप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा।
और कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इवोप्त बीजा। कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इवोप्त बीजा। षष्ठ अंक में व्यापारी धनमित्र की मृत्यु का समाचार सुनकर संतानहीनता की वेदना उसे शोकाकुल बना देती है। संतानहीन होने के कारण उसके हृदय में संतान संबंधी लालसा सदैव उमड़ती रहती है। सप्तम अंक में मारीच के आश्रम में सर्वदमन को देखकर उसके हृदयगत लालसा उद्दीप्त हो जाती है। परिणामतः उसका कोमल हृदय वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति। यह जानकर कि सर्वदमन उसी के आत्मा का प्रतिरूप है, उसके आनंद का पारावार नहीं रह जाता। भगवान अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा। महर्षि कश्यप के आश्रम में सुकुमार शिशु के देखने मात्र से उनकी औरस पुत्र के लालसा स्नेह सिक्त हो जाती है। किम न खलु बाले अस्मिन् औरस इव पुत्रे स्नेहत मे मनः। विनयशील तथा मधुरभाषी एक पराक्रमी राजा होते हुए भी वह अति विनम्र है। मृगयाव्यसनी होने पर भी आश्रम के मृगों पर प्रहार न करने के तपस्वी के निवेदन को दृष्टिगत कर धनुष पर से बाण उतार लेता है। धनुष से बाण उतार लेता है। वीतरागी तपस्वियों के प्रति उसके हृदय में समादर तथा विनयशीलता दोनों है। आश्रम में विनीत वेश धारण करके प्रवेश करने में ही उसे औचित्य दिखाई देता है। विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम प्रथम अंक में आया हुआ है। तो अब ये प्रथम अंक लिखिए चाहे ना लिखिए। ऋषियों का साक्षात्कार होने पर उन्हें प्रणाम करता है। अब चूँकि इसको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो आप ये वनली जो हेडिंग का है, जो सूक्तियाँ हैं, जो श्लोक टाइप का है, ये सब आप रट लीजिए। और उनका जो कुशल क्षेम पूछता है। पंचम अंग में शारंगरव सारद्वत तथा शकुंतला के द्वारा कठोर वचनों का प्रयोग पर भी उसका जो है अधीर और विचलित ना होना, दुष्यंत का अधीर और विचलित ना होना उसकी कायरता का नहीं अपितु विनम्रता का परिचायक है। सप्तम अंक में वह भगवान कश्यप के दर्शन करके ही आने की इच्छा प्रकट करता है। प्रदक्षिणीकृत्य भवन्तम गन्तुमिच्छामि। प्रदक्षिणीकृत्य भवन्तम गन्तुमिच्छामि। दुष्यंत जन्मतः मधुरभाषी है। उसकी सुधासिक्त वाणी उसे सभी प्राणियों का हृदय भाजन बना देती है। प्रिय बोलने वाली प्रियंवदा उसके मधुरालाप से अत्यंत आह्लादित हो जाती है। आश्रम कन्याओं से विदा लेते हुए उसका यह कथन दर्शनेनैव भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि उसकी वाणी की मधुरिमा का प्रख्यापन करता है। और अब अंतिम देखते हैं, अंतिम विशेषता क्या है। कला कोविद ललित कलाओं के प्रति दुष्यंत का सहज अनुराग ही नहीं अपितु वह उनका ललित कलाओं का मर्मज्ञ एवं प्रयुक्ता दोनों है। उसके संगीत कला की मर्मज्ञता का बोध तब होता है जब वह राजा महारानी हंसपदिका के गीत को सुनकर इन शब्दों में उसकी प्रशंसा करता है। अहो राग परिवाहिणी गीति। षष्ठ अंक में वह शकुंतला का इतना स्वाभाविक चित्र बनाता है जिसे देखकर वह स्वयं ही यह भूल जाता है यह चित्र है। शकुंतला के चित्र में उसके प्रिय स्थानों को अंकित करने की इच्छा प्रकट करता है। कार्या सैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी। और पादास्ताम भी तो निशर्ण हरिड़ा गौरी गुरोह पावना शाखा लंबित वलकरस्य च तरोह निर्मातुमिच्छाम्यथ श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयन कंडूयमानां मृगीम। शकुंतला के वनवास सौकुमारी तथा विनय के अनुरूप प्रसाधनों की चित्र में कमी उसे खटकती है। कृतम न करणार्पित बंधनम सखे और शिरीषमागंड विलंब केसरम और नवा शरतचंद्र ये हो गया शरतचंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। तो मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे
अब अगला देखते हैं मृगया व्यसनी। वह स्वभाव से मृगया प्रेमी है। मृगया प्रेम ही उसे कण्व के आश्रम तक पहुंचाता है। वहाँ वह शकुंतला का प्रेमी बन जाता है। बेचारा विदूषक तो उसके मृगया व्यसन के से जो है अत्यंत खिन्न हो गया है। ये ता है अत्यंत। एतस्य मृगया क्षीरस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विणो अस्मि। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में देखा अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो चारित्रिक विशेषताओं में जो आपको प्रश्न में लिखना रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड आप लिखें। जितना भी आपको इसमें से जो कोटेशन दिया गया है बीच बीच में सूक्ति टाइप का, श्लोक टाइप का, तो इसमें से जो भी आप याद कर सकें, जितना भी आप लिख सकें उतना आप इसमें लिखें, और जो भी आपको अच्छे से याद हो जाए। और इस टाइप से अगर ये जैसे मान लीजिए पूरी लाइन आपको नहीं याद है, कृतम न करणार्पित बंधन सखे, तो आप जैसे यहाँ से एक लाइन कर दीजिए कृतम न करणार्पित, यहाँ से जो है आप लिखिए कृतम न करणार्पित, ऐसे करके थोड़ा सा डैश डैश करके अंतिम लाइन लिख दीजिए रचित स्नानतरी। ऐसे भी लिखने का एक ढंग है। स्टार्टिंग का कर दीजिए और लास्ट का कर दीजिए, तो ये भी सही है। ये बीए के पाठ्यक्रम वालों के लिए है, इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम वालों के लिए है कि जैसे वहाँ चरित्रण आता है, तो यदि पूरा आपको श्लोक नहीं याद है तो आप स्टार्टिंग का कर दीजिए और लास्ट का कर दीजिए। ये भी लिखने का एक तरीका है। तो इस तरह से बाकी आप ये इसका जो मुख्य चरित्रगत विशेषता है, तो इसकी जो मुख्य लाइन है जैसे मृगया व्यसनी हो गया, और जो इसके पहले के जो लाइनें आपको बताई गई, स्टार्टिंग से एक बार इसकी पूरी लाइन फिर से देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सब जो है पहले तो जैसे धीरोदात्त नायक है तो इनके बारे में लिखेंगे। तो अब यहाँ जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड लिखें, धीरोदात्त नायक के अंतर्गत जो भी आप लिख सकते हैं उतना आप लिखें। तो जैसे ये पहली लाइन आप डालेंगे चित्र विशेषता के अंतर्गत दूसरी धीरोदात्त नायक है। इसके बाद इसमें से जितना आप लिख पाएंगे उतना लिखेंगे, फिर आकर्षक व्यक्तित्व और सौंदर्य से युक्त लिखेंगे। फिर अगली लाइन आप लिखेंगे, इसमें से जो भी दे पाएंगे उतना आप देंगे, 2-3 इसमें से रट लेंगे थोड़ा थोड़ा, जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी जल्दी से याद हो जाएगा। अगली लाइन आप लिखेंगे महावीर एवं योद्धा, इसमें भी वही आप लिखेंगे। और फिर इसके बाद मतलब अंदर अंदर जो भी आपको याद है, जैसे ये श्लोक अगर याद है तो याद है, या फिर बीच में से कर दीजिए, स्टार्टिंग का कर दीजिए, अंत का कर दीजिए। और फिर आदर्श राजा, और इसके बाद अगली लाइन हमारी आएगी वात्सल्य प्रेमी, और इसके बाद अगली लाइन आएगी विनयशील और मधुरभाषी, और इसके बाद अगली जो विशेषता है वह है कलाकोविद, और आखिरी विशेषता है मृगया व्यसनी। तो 8 विशेषताओं को बताते हुए हम इसके अंतर्गत जो है जानकारी देंगे। तो इस तरह से दुष्यंत का चित्रण आपको लिखना रहेगा, और ये वीडियो जो है मुख्यतः उपयोगी रहेगा इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, जहाँ जहाँ भी अभिज्ञान शाकुंतलम है। और वैसे तो चतुर्थ अंक काफ़ी जगह हम पाठ्यक्रम में शामिल है, पर यह है कि जहाँ भी शाकुंतलम है वहाँ सब आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आशा है क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। सभी वीडियो आपको क्रम से अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों नमस्ते।